रात का घना अंधेरा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। एक सुनसान सड़क जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। ठंडी हवा के झोंकों के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और बीच बीच में झींगुरों की हल्की हल्की ध्वनि माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी जंगल की गहराइयों से तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। विवेक दौड़ रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके कदमों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। हर सांस के साथ उसका दिल जैसे उछलने लगा था। ये कौन है? क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है या सच में कोई है? वह सोचता रहा, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वह भागता रहा। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी और पत्तों की सरसराहट एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, विवेक। विवेक ठिठक गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। यह यह आवाज कहां से आ रही है? वह झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था, बस गहरा सन्नाटा। फिर अचानक एक परछाई उसके ठीक सामने झलककर गायब हो गई। उसका गला सूखने लगा। यह क्या था? मैं मैं गलत तो नहीं देख रहा? लेकिन अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसे बस भागना था। भागते भागते अचानक उसके सामने एक विशाल पुरानी हवेली दिखी। यह यहां कैसे? विवेक की आंखें हवेली के दरवाजे पर जम गईं। पीछे से फिर वही फुसफुसाहट आई, विवेक। विवेक ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, वह चरमराता हुआ धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। कोई हलचल नहीं, बस एक अजीब सी ठंडक। विवेक ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह अकेला था, या शायद नहीं। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था। हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। विवेक ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसके जूते लकड़ी की जमीन पर हल्की आवाज कर रहे थे। एक पुरानी मेज पर जंग लगे मोमबत्तियों के अवशेष रखे थे। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लगे थे, जिनके चेहरे अजीब तरीके से बिगड़े हुए थे। विवेक ने एक दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। विवेक का शरीर सुन्न होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। तभी दरवाजे के पीछे धीमी फुसफुसाहट गूंजी, विवेक। विवेक तेजी से पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। फिर किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। विवेक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका गला सूख गया। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अब कमरे की दीवारों से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। विवेक को ऐसा लगने लगा जैसे वह अकेला नहीं है। उसकी धड़कन तेज हो गई। अब उसे यहां से भागना होगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, वह जोर से अपने आप बंद हो गया। विवेक ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। नहीं, नहीं, मुझे बाहर जाना होगा। तभी कमरे के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया।
विवेक के होंठ कांप उठे। उसकी आंखें अब पूरी तरह डर से जमी हुई थीं। फिर वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विवेक की सांसें तेज हो गईं। उसके पैर पीछे हटने लगे, लेकिन उसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। सामने खड़ी वह रहस्यमयी आकृति अब और भी स्पष्ट हो गई थी। आकृति की आंखें जलती हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। "तू यहां नहीं होना चाहिए," एक भारी गूंजती हुई आवाज गूंजी। विवेक ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जड़ हो गया था। अचानक वह आकृति जोर से गुर्राई और पूरी रफ्तार से विवेक की ओर बढ़ी। विवेक के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी। "नहीं!" उसने पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की। पर तभी उसके गले से एक दर्दभरी चीख निकली। कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या यही अंत था? फिर अचानक एक रोशनी चमकी, जैसे किसी ने हवेली के अंदर कदम रखा हो। वह आकृति जोर से चीखी और हवा में घुलने लगी। विवेक धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और डगमगाते कदमों से हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अब अपने आप खुल चुका था, जैसे हवेली ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया हो। विवेक बाहर निकला और देखा कि सूरज उग रहा था। हवेली के अंदर एक आखिरी हल्की सरसराहट हुई और फिर सब शांत हो गया। विवेक ने लंबी सांस ली और पीछे मुड़कर कभी न लौटने की कसम खाई।